अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग ग्रेट जी। वंस अगेन मोहसिन शेर आपके साथ है और उम्मीद है आपको पहला लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा होगा और आपका अब तक माइंड बन चुका होगा कि वेदर यू आर इन और वेदर यू आर आउट, क्योंकि ये मे बी करके नहीं चलना आपने। या तो आपको मेरी साइड पे आना है या फिर आपने अपनी साइड खुद ही तलाश कर लेनी है। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, दुआ ज़रूर यही है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस लेक्चर के बाद आपका एक माइंड बन गया होगा कि आपने वाकई इस फील्ड में आना है तो सोच समझ के आना, सिंसियर वे में आना है। दोबारा उसी लेक्चर के मैं जो क्रक्स था उसी को मैं लेके चल रहा हूँ मैं, और उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर की असाइनमेंट को भी कंप्लीट कर लिया होगा। और उम्मीद है अब आप सोच रहे थे होंगे कि ये सर ने ये हाउ टू विन फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो बेटा याद रखिएगा, जब तक आप लोगों की साइकी को कि लोग क्या चाह रहे हैं नहीं समझते, तब तक आप बेटा अच्छे प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। आपको, क्योंकि मैंने कहा कि आपको बेसिक से मैंने स्टार्ट कराना है, तो आपको बात करने से पहले लोगों की साइकी को समझना जरूरी है कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, लोगों की साइकी क्या होती है, लोग चाह क्या रहे होते हैं, लोग किस बात पे आपके साथ बात करेंगे, किस बात पे आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, किस बात पे आपको निगेट करेंगे, किस बात पे आपको एक्सेप्ट करेंगे। और ये सारी चीजें उम्मीद है आपने पढ़ भी लेंगे और अपना फीडबैक भी, अपना वो जो समरी है उसको रिकॉर्ड करके सबमिट भी करा दिया होगा। आज जो टॉपिक है वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन के, ना बेसिकली कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे, बातचीत, कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन, पहली कम्युनिकेशन की तो वो दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ कम्युनिकेशन जो हम अपने आप के साथ करते हैं, और एक होती है दूसरों के साथ कम्युनिकेशन। तो याद रखना, एक मेरी बात हमेशा पल्ले से बांध लें दूसरे लेक्चर में, बेटा जिसकी अपने आप के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन क्या करेगा। आपने अगर किसी बंदे की, किसी इंसान की सोच का पता चलाना है, वो जो लफ्ज बोल रहा होता है हम रूटीन में, सिर्फ उस लफ्जों की बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लफ्जों में उम्मीद नजर आती है या इंतहाई नेगेटिविटी नजर आती है, एक माशरे की पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है या माशरे की जो गंदगी है उस पर फोकस नजर आता है। याद रखिएगा, नंबर 2 रूल, पहला रूल मैंने आपको बताया था कि आपको इसके साथ सिंसियर होना है। नंबर 2 रूल आज के लेक्चर में बता रहा हूं बेटा, अगर आपको प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको उम्मीद वाली सोच देनी पड़ेगी। हमारे माशरे में पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास दूंगी मैं 2000 गिनवा देता हूं, लेकिन एट द सेम एंड जो प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर होते हैं और कुछ नहीं कर सकते, एक काम जरूर कर सकते हैं, रोने वाली अवाम को, टेंशन वाली अवाम को, प्रॉब्लमेटिक अवाम को, जो फ्रस्ट्रेटेड अवाम है, जो घर से फाइनेंशियल इश्यूज पे, बिजनेस के मामला में जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उम्मीद तो दे सकते हैं। और यू हैव नो आइडिया कि आपकी ये उम्मीद किसी के लिए बहुत कुछ हो सकती है। जब मैं 4 साल बाद मुझे किसी की कॉल आती है कि सर आज आप, अगर उस वक्त आप मुझे उम्मीद न देते तो आज मैं इस खास पोजीशन पे ना होता, यकीन करें मेरी ये फील्ड में वो पैसे पूरे हो जाते हैं। तो नंबर 2 रूल, प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको पॉजिटिव वोकैबुलरी और पॉजिटिव बात करना होगी। और पॉजिटिव बात दूसरों से करने से पहले आप खुद देखें आप अपने आप के साथ क्या बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे माशरे में मटीरियलिस्टिक अप्रोच इतनी ज़्यादा है कि हम लोग चीज़ों में, गैजेट्स में इतने जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया में इतने जुड़ गए हैं कि एवरेज बंदा सोशल मीडिया पे 4 से 5 घंटे यूज़ कर देता है। यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, वो हम अपने आप से बात ही नहीं करते, हम अपनी कभी खुद एहतसाब ही नहीं करते। हमें अपनी गलती इसलिए गलती लगती नहीं है क्योंकि हम अपने आप से बात कभी कर ही नहीं होते। अगर हम फिनोमेना बताऊं तो हम दुआ भी पढ़ रहे होते हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, नमाज और दुआ में हम मांग नहीं रहे होते, क्योंकि जो दुआ, जो मांगने वाली वो कैफियत होती है उसमें फील आनी चाहिए। आपको ज़ाहिरी चंद अरबिक वर्ड्स पढ़ने से, रिपीट करने से ना वो फीलिंग आ सकती है, ना ही वो चीज़ आपको इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जब फील आएगी तो आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे, जब फील आएगी आप उस चीज़ को महसूस करेंगे तो आपके चेहरे से स्माइल भी पास होगी। जब आपको फील आएगी तो आप वाकई में फील कर रहे होंगे, और जब अंदर से आप फील कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, तभी आपका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है।
आपकी पूरी बॉडी उस जेस्चर में, पोस्चर में आ रही होती है। नंबर 2, आज का जो बेसिकली जो लेक्चर है वो सेल्फ कम्युनिकेशन पे है कि आज से ऑनवर्ड बेटा जो अच्छे लोग होते हैं, जो ग्रेट पब्लिक स्पीकर होते हैं बेटा, वो हमेशा अपने आप के साथ जुड़ते हैं, अपने आप के साथ बातचीत ठीक रखते हैं। आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, ये बहुत बात की बात है। एट द डे एंड याद रखिएगा 24 घंटों में जो सबसे बेहतरीन टाइम आप गुजारते हैं वो अपने आप के साथ खुद है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो इंसान अपनी तन्हाई को संवार जाता है वो अपनी दुनिया को भी संवार जाता है, वो अपनी आखिरत को भी संवार जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका मतलब यह है कि जब वो तन्हाई में बैठा होता है तो उस वक्त वो अपनी ज़ात के साथ बात कर रहा होता है, और जब वो बात गलत होगी देन यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड जब वो बात ठीक होगी स्टिल यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं इस्लामिक वर्जन में बात करूं तो आपको पता है इस्लाम की तारीख अगर पढ़ी जाए और स्पेशली आप सल्लम की अगर ज़िंदगी से अगर मामलात लिए जाए तो 40 साल तक जो आप गारे हिरा में जाते थे क़याम करने, वो क़याम करना क्या था? क़याम करना क्या था? इस्लाम तो नहीं आया था उस वक्त। बात करने जाते थे अपने आप के साथ, गौर व फिक्र करने जाते थे, अपनी खुदी को सोचने जाते थे। वो जो 3-3 दिन का क़याम हम सुनते हैं कि आप सल्लम गारे हिरा में 3-3 दिन क़याम करते हैं, और इवन जो पहली वही है वो भी उधर ही उतरी है। इसका मतलब यह है कि जब आप वाकई में कनेक्टेड होते हैं ना अल्लाह के साथ, तब आपको वो चीज़ें भी दिख रही होती हैं जो आम बंदा नहीं देख सकता। जब आपको वो भी चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो आम बंदा नहीं सुन सकता। और यकीन करें, मैं लिटरली कह रहा हूं, जब आप तन्हाई में बैठ के अपने आप के साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे, पैटर्न बता रहा हूं, आगे बताने जा रहा हूं मैं, जब करेंगे यकीन करें अल्लाह ताला इसके बदले में आपको एक बेहतरीन तोहफा देगा, और वो बेहतरीन तोहफा एक ख़ास इल्म है। वो ख़ास इल्म लोगों को पढ़ने का है। वो ख़ास इल्म आपको वो भी दिखेगा माशरे में जो आम लोगों को, आम नज़र को नहीं दिखता। आपको वो चीज़ें भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, सुनना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग, जो आम लोगों को सुनाई नहीं देता। तो फिर जब आप उस वक्त बात करेंगे इम्पैक्ट क्रिएट होगा। हाँ जी, अब इस सारी कम्युनिकेशन के बाद आपने आज से ऑनवर्ड करना क्या है, इसके बेसिक बुनियादी 2-3 रूल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। रात को सोने से पहले आप अपनी हैबिट बनाएंगे आज से ऑनवर्ड कि रात को सोने से पहले आपने सारे दिन में क्या किया खुद हिसाबी करके सोएंगे। आपकी क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ सही थी, आपने कहाँ कहाँ पे मज़ीद बेहतर अंदाज में अपने आप को बात कर सकते थे, कहाँ कहाँ आपने गलती की है। आपने अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में आज से डाल देना है। मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएट, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें आप कर रहा हूँ। जो जिनका सफ़र लंबा होता है उनकी बेसिक स्टार्ट ठीक हो जाना, याद रखो बेटा, उनकी ऊपर वाली चीज़ भी ठीक हो जाएगी, ज़ाहिरी चीज़ ठीक हो जाएगी। हम बातिन को ठीक करने की जा रहे हैं, और जब बातिन को ठीक करने का जो बुनियादी नुक्ता है वो अपनी ज़ात के साथ बात करना है, अपनी ज़ात के साथ अपने बारे में बात करना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। आज से ऑनवर्ड आपने कुछ क्वेश्चंस के, सवालों के जवाब अपने आप से लेने हैं। आपके बिलीव्स क्या हैं, आपने ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की हैं, आपने ज़िंदगी में अब तक क्या क्या अच्छा किया, क्या कुछ ऐसा है जो आप इस वक्त अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ठीक कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं। और फॉर एग्जांपल इस वक्त आप ज़िंदगी के जितने भी, फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी गुजर चुकी है, इस वक्त तक आपने अब तक क्या अचीव किया है, रियल में क्या अचीव किया है। और अगर लोग आपको पसंद करें तो किस बेस पे पसंद करें, और अगर लोग आपको नफरत करते हैं या आपको सीरियस नहीं लेते तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है। और भी बहुत सी बातें, फॉर एग्जांपल मरने के बाद लोग आपको किस अल्फाज में याद रखें, किस तरह के अल्फाज में याद रखें, आप करना क्या चाह रहे हैं, आपको बेसिकली खुशी किन चीज़ों से मिलती है, आपको गुस्सा किन बातों पे आता है। ये वो बातें हैं जो आप अगर अपने आप के साथ अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढना चाहेंगे, यकीन करें, इफ़ यू आर सीरियस इनफ यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू आर नॉट देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ये वो बातें हैं जो आप अपने आप के साथ करना स्टार्ट कर देंगे ना, यकीन करें अपनी ज़ात की बहुत छोटी छोटी खामियां भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। और याद रखिए, जब ये पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन
आपको दूसरों की गलती से पहले अपनी गलती नजर आए ना, आप समझ लीजिएगा बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। हमारा मसला पता क्या होता है, हम अपनी ज़ात के लिए ना बेहतरीन वकील होते हैं और दूसरों के लिए बेहतरीन जज बन रहे होते हैं। उलट कर लें इसको, दूसरों के लिए वकील बन जाए यार। दे आर ह्यूमंस लाइक यू। if you are not perfect, then how do you can claim that they are? No, you cannot claim. If you are human, till your last breath, you can do mistakes, even you can do blunders. The point is, if your self communication is good, if your self communication is the right track, then you will try to eliminate all those negative things कि हाँ यार मुझे ठीक होना है, मुझे पता है गलतियां हो जाती हैं, बट ठीक करते कराने के चक्कर में इंशाल्लाह आप बहुत कुछ बन जाएंगे। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एक चीज होगी, आपकी जो अप्रोच है, ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये एक दिन की 2 दिन की गेम नहीं है। मैं ये कहूं कि आपने अपने आप से सवाल करने हैं रात को सोने से पहले और रात से 5 दिन बाद आप पॉजिटिव हो जाएंगे। नो, मैंने क्या कहा था पहले लेक्चर में, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। ये कंप्लीट लाइफस्टाइल है। जब तक ये चीज आपकी अप्रोच में और आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होगी, आपके सोचने का पैटर्न नहीं बनेगी, आप उस एंगल से माशरे को देख ही नहीं सकते। आप उस एंगल से माशरे के बारे में वो चीज नोटिस ही नहीं कर सकते। और जब तक आप नोटिस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते वो चीज, वो पॉजिटिव अप्रोच, बेटा आप बात क्या करेंगे? बात करने से पहले अंदर कुछ ना कुछ डालना है। तो सबसे पहले हम अपने अंदर को जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं और पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर ला रहे हैं। जब हम अपने आप से बात करेंगे तब हम अपनी नेगेटिव चीजों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। हमारी छोटी छोटी गलतियां ठीक होती जाएंगी, छोटी छोटी गलतियां ठीक होंगी, वो बड़ी बड़ी गलतियों को ठीक करेंगी। और इस तरीके से जितना ज्यादा हम इंप्रूव करेंगे, हम उतना ज्यादा राइट ट्रैक पे होंगे। पॉइंट सिर्फ एक ही दे रहा हूं दोबारा, जिस दिन आपको अपनी गलती दूसरों की गलती से पहले नजर आना स्टार्ट हो जाए और आप उसकी करेक्शन की तरफ चले जाओ, आप समझ जाइएगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं। अब आज के लेक्चर की असाइनमेंट बताता हूं मैं आपको। इस सेकंड लेक्चर में आपको मैंने सेल्फ कम्युनिकेशन पे बात की कि कम्युनिकेशन दूसरों को करने से पहले आप अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया कि आज से ऑनवर्ड रात को सोने से पहले आपने अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको आइडिया दिए अपनी ज़ात के साथ कि क्या क्या बात करनी है। 5-6 दिनों में जो भी आपने रात को सोने से पहले एक्सपीरियंस किया, आपने इन सारे क्वेश्चंस के जो सवाल सोचे, जो अंदर से जवाब आए, जो आपने तलाश करने की ट्राई की होगी। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं मिल रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे। हो सकता है कुछ लोग कुछ सवालों के जवाब बेहतर अंदाज में मिल चुके होंगे। हो सकता है किसी भी सवाल का जवाब ना मिले, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। द पॉइंट इज, वो पहला कदम जो राइट डायरेक्शन की तरफ उठ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। आपने अगले इस आज के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इन सारे सवालों को सोच के कि इन सारे सवालों को जब आपने सोचा तो फिर आपने क्या महसूस किया, आपके अंदर से जवाब क्या आ रहा था, आपकी नेचुरल फीलिंग्स क्या थी, आप उस वक्त महसूस क्या कर रहे थे, और दिन ब दिन आप में अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें डिवेलप होना स्टार्ट हो गई हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं या राइट ट्रैक पे रख रही हैं। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक मिलते हैं। टिल देन अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।